तो हम लोग क्या करने वाले हैं अभी देखेंगे प्रश्नावली 12.2। ठीक है, 7वां नंबर क्वेश्चन है, बच्चा वाला क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा ये दिक्कत है कि पाई का मान 3.14 वगैरह लिया के √3 का मान 1.73 लिया के थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ कर देता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम हैं फटाक से लोग साथ में मिलकर कैलकुलेशन करते हैं। बाकी कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत ही नहीं। चलो फटाक से लिखते हैं, हल लिखेंगे सबसे पहले, है कि नहीं। आज जो दिया है तुम लोग लिख लो आराम से, है कि नहीं। पहले उधर फिगर देख लेना। पहले एक वृत्त की चर्चा किया है, वृत्तखंड, और एक वृत्त की चर्चा किया। तो ई मेरा क्या हो जाएगा बाबू ने, ई हो जाएगा प्यारा सा छोटा सा वृत्त, वृत्त हो जाएगा, ई हो जाएगा केंद्र, है कि नहीं। अब जीवा क्या होती है, दो बिंदु को जोड़ने वाली रेखा, अगर जीवा बोलते हैं। तो मान लीजिए दो बिंदु को जोड़ रही है यहाँ पे और यहाँ पे, यही जीवा होगी, लेंगे, है कि नहीं। परिधि पे स्थित दो बिंदु को जोड़ने वाली रेखा, ये परिधि होगी, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो परिधि पे दो बिंदु स्थित है, अगर जोड़ रही रेखा क्या हो जाएगी, जीवा हो जाएगी। अब जीवा के द्वारा केंद्र पर इसको ऐसे ढाक दिए, है कि नहीं, ऐसे करके। तो इला जो जीवा है ना, इला वो केंद्र पे कितना डिग्री का कोण बना रही है, कितना डिग्री, 120 डिग्री। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। 120 डिग्री का, कितना डिग्री का। और रेडियस देखो, केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी त्रिज्या होती है, तो त्रिज्या कितना दिया, 12 सेंटीमीटर। तो बस क्या पूछिए, तो संगत वृत्तखंड। संगत जब भी बोलेगा इसका मतलब लघु निकालना, मतलब संगत यही है। और अगले से जो संगति में मिला रहेगा, तो छोटका वाला, ठीक है, तो यही मेरा लघु हो जाएगा, क्या कहते हैं, लघु वृत्तखंड। तो ये निकालना, तो पूरा का निकाल लेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में, और जो ट्रायंगल है, त्रिभुज है, उसका क्षेत्रफल माइनस कर लेंगे। तो पूरा का निकाल के ये त्रिभुज वाला माइनस, तो ये आ जाएगा। तो डायरेक्ट हम लिखेंगे क्या, हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे दिया है, जो दिया है लिख लो आराम से। त्रिज्या कितना है, शॉर्ट में लिखेंगे, ये सब नहीं भी लिख सकता तो भी चलेगा। तो दिया है त्रिज्या बराबर बाबू 12 सेंटीमीटर, और थीटा बराबर क्या दिया बाबू, आ रहा है 120 डिग्री। तो अब बता हम क्या निकालेंगे, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो डायरेक्ट लिख देते हैं प्रश्नानुसार, कुछ नहीं तो ये लिख देते हैं बस। तो इसका मतलब संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो कौन सा, संगत वाला, मतलब लघु के बारे में चर्चा कर रहे हैं, कि नहीं। तो डायरेक्ट लिखते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु क्या हो जाएगी, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। फॉर्मूला बताओ क्या होता है, फॉर्मूला कर रही आधा या नहीं है, फॉर्मूला क्या होता है इसका। तो पूरा का निकालो, वृत्तखंड का क्षेत्रफल मतलब पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। और माइनस क्या करेंगे, इलन हटा लेंगे। तो 1/2 साइन कितना होता है, साइन 120 डिग्री है, थीटा कितना 120 डिग्री है, कि नहीं। रेडियस कितना है 12, तो स्क्वायर होता है, तो 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब साइन 120 के मान कितना हो, तो देखो इधर साइड में देख लो, डायरेक्ट लिख देंगे साइन 120 डिग्री का। 11-12 का टॉपिक हो जाएगा तो समझ आएगा, ठीक है। अभी साइन लिखेंगे और 120 की जगह क्या लिख सकते हैं, 90 + 30, 90 + 30, है कि नहीं, ऐसे करके लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब साइन 90 + थीटा पढ़ा होगा, साइन 90 + थीटा = cos थीटा। तो cos साइन 90 + थीटा, ई है थीटा, साइन 90 + थीटा = cos थीटा। तो थीटा जगह पर दे देंगे cos 30। cos 30 का मान लागू तुम जानते हो, √3/2। तो cos 30 का मान √3/2, और √3 जगह कितना बोला है लेने के लिए, सॉल्व करते हैं, अगर वर्गमूल निकालते हैं तो अपना आता है 1.73/2। तो यहाँ डायरेक्ट चिपका देंगे यहाँ पे पाओ, ठीक है। पाई का मान बता, पाई का मान 3.14, तो ये लिए 3.14। आर स्क्वायर बाबू 12 का स्क्वायर 144 है कि नहीं। और थीटा बाबू, थीटा कितना है 120, तो लिखेंगे 120। और नीचे में कितना हो जाएगा बाबू 360 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। -1/2 लिखेंगे, साइन 120 के मान बता रहे, साइन 120 के मान कितना लाए हैं, √3/2 आता है, मतलब √3 जगह 1.73, 1.73/2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दिक्कत है तो बोलेगा भी, है कि नहीं। और यहाँ पे क्या है 144 के 144 पर चले, है कि नहीं। साइन 120 के मान लेना, यहाँ तक दिक्कत, ये रफ में कर लेना, ठीक है, ये रफ में कर लेना, इसको लिखना मत। अब देखो यहाँ से कुछ हम क्या कर सकते हैं, 144 और 144 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। 144 और 144 को कटेगा तो पहले काट लो, 12 × 36। चलो यहाँ तक कहानी खत्म होता है कि नहीं। उसके बाद क्या करेंगे, चलो कॉमन ले लेते हैं, जो मिलेगा कॉमन ले। 144 दोनों में पकड़ के बाहर कर दो, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। और यहाँ पे कितना बचेगा 3.14, और नीचे में बच गया 3। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। 144 बाहर आ गया, तो यहाँ पे 1.73, और नीचे में 2 बाहर लिया कि नहीं लिया, तो 2 × 4 हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है।
अब यहाँ पे बाबू अगर गुना करेंगे तो 144 हो जाएगा फटफटाक। साथ में कैलकुलेशन करना, कैलकुलेशन में तो नहीं कि डर लगता है, कैलकुलेशन यही भगाएगा, ठीक है, कैलकुलेशन करते जा डर भगेगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, एलसीएम नीचे वाला के लिए लेंगे, है कि नहीं। एलसीएम कितना आ जाएगा बाबू, 12 आ जाएगा। 3 चौक 12, 4 बार कट रहा, 4 से गुना करो, अगर 4 चौक 16 के 6 बाकी 1, 4 एकम 4 और एक बचा था 5, ठीक है ना। पॉइंट है 2 के बाद तो पॉइंट, और 4 दिया 12, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 4 का से 4 दिया 12, 3 से कट रहा, 3 दिया 9, 3 से 23 के एक बाकी 2, 3 का 3 2 5 बचा था, 2 के बाद पॉइंट है तो पॉइंट लगा दो, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे कट गया रे, 12 का स्क्वायर 144 मतलब 12 कट गया, चलो ठीक है, कहानी खत्म। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं बाबू, 12 लिखे तो 12 लिखेंगे, ब्रैकेट को हटाएंगे तो गुना चिपकाएंगे, घटा देंगे, घटाना जानता है बाबू, अरे ऐसे करके घटाते हैं। 12.56 लिखल है, पॉइंट के नीचे पॉइंट देंगे, इधर 19 है और इधर क्या लिखल है 5 लिखल है, दोनों को घटा दो, ठीक है। तो 6 में 9 नहीं जाएगा, पे चलेंगे 16, 16 में 9 गया तो 7 बचेंगे, यहाँ 4 बचे, 4 में गया तो 3 पॉइंट टू पॉइंट, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 में 5 गया तो 7, 7.37। अब 7.37 को 12 से डायरेक्ट गुना कर देते हैं, आंसर में लिख देते हैं, दोनों को घटा दें तो 7.37 आया, 12 से गुना कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 12 से गुना करो फटाक से, 2 7 14 के 4 बाकी 1, 2 3 6 और 1 7 और 7 2 14, है कि नहीं। और यहाँ पे फिर 1 से गुना करेंगे तो वही रह जाएगा 737 737, और जोड़ देते हैं उसके बाद 4 के 4 7 7 14 के 4 बाकी 1, 4 3 7 1 8, 7 1 7 और 1 8, है कि नहीं, 8 आ गया। 4 के 4 7 7 14 के 4 बाकी 1, 4 3 7 1 8, 7 1 8, और 2 नंबर के बाद एक पॉइंट, 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे, मतलब 88.44 आ गया तुम्हारा आंसर, 88.44 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर दिया तो क्षेत्रफल कितना में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, बच्चा वाला। यही अगर कॉमन नहीं लिया जाता तो कैलकुलेशन बड़ा हो जाता है। तो हम लोग क्या देखने वाले हैं, 8वां नंबर बहुत ही बच्चा वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो सिंपल देखते हैं क्या है, आपको ये वर्ग है, वर्ग का मैदान है, स्क्वायर जानने करता है, तो मैदान कैसा है, खेत कैसा है, वर्ग है। तो वर्ग के यहाँ कोना पर एगो घोड़ा बांध दिया है कि नहीं रस्सी से, तो यहाँ पे खुट्टी गाड़ दिया, यहाँ पे खुट्टी गाड़ दिया और ये रस्सी से बांध दिया घोड़ा के यहाँ तक। तो ऐसे करके चलेगा कितना बाबू, यहाँ से लेकर ऐसे ऐसे गोले घूम जाएगा कि नहीं, इधर नहीं जाएगा, तो दूसरा खेत में आ जाएगा ना, खेता तो घुस के है, ठीक है, इतना बड़ के खेत है, और यहाँ कोना पे बांधेंगे तो इसका मतलब रस्सी यहाँ तक लंबा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक चलेगी, है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या बन गया, ये बन गया तुम्हारा, अगर ऐसे करेंगे तो वृत्त नहीं बन गया, वृत्त है कि नहीं, वृत्त बन गया। अब वृत्त को 4 भाग में बांटेंगे, वृत्त को 4 भाग में बांटेंगे तो यही तो आ जाएगा, है कि नहीं। तो इसका क्षेत्रफल पूछा है, या फिर सिंपल जानो वृत्त वगैरह मत देखो, त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड तुम ध्यान में करता है तो त्रिज्यखंड बन गया, है कि नहीं। रेडियस, यही तो इसका रेडियस है, जो रस्सी है वही तो रेडियस है, तो इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो जाएगी, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, यही इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो घोड़ा इतना घास चढ़ सकता है, इतना क्षेत्रफल तक, यही निकालने बोला, तो बस डायरेक्ट लिखेंगे हम। बाबू त्रिज्या कितना दिया है, तो त्रिज्या दिया है मेरा कितना बाबू बताएगा फटाक से, डायरेक्ट यहीं पे लिख लेते हैं 5 मीटर, है कि नहीं। और थीटा, थीटा कितना दिया बाबू है, मुझे बताएगा थीटा कितना दिया है, थीटा, थीटा नहीं दिया तो वर्ग है, तो वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, खत्म, है कि नहीं। 90 डिग्री का यहाँ पे लिख दिया 90 डिग्री, इसका मतलब 90 डिग्री हो गया। अब इसका मतलब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना, त्रिज्यखंड बन गया, पर क्षेत्रफल निकालना, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्या लिखेंगे बाबू, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल यहाँ अच्छा रहेगा, दिया है लिख देना, ठीक है, आपने इसमें लिख देना, यहाँ अच्छा रहेगा दे देना, दिया है रेडियस 5 मीटर, ये सब चीज। तो पाई का स्क्वायर थीटा बाई 360 होता है, तो पाई मतलब पाई का मान क्या बोला 3.14, तो पाई मतलब 3.14 आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, आर कितना बाबू बताएगा 5 मीटर, तो 5 गुना 5 है कि नहीं, और थीटा पाई आर स्क्वायर थीटा, थीटा कितना दिया 90 है, पाई में 360, तो 360 डिग्री, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, तो इसका लगा क्षेत्रफल, है कि नहीं। अब काटेगा तो काट देना, उसे कैलकुलेशन में खाली आने को दिक्कत नहीं, यहाँ डिग्री है तो यहाँ डिग्री लिख देना, मतलब 36 4 में खत्म हो गया, है कि नहीं। अब यहाँ पे बाबू क्या करेंगे, यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे, तो एक काम करते हैं 25 से पहले गुना करो, 3.14 को 25 से गुना करो, 3.14 को किससे गुना करते हैं, या फिर एक काम करते हैं 25 को 4 से डिवाइड कर देते हैं, उसके बाद गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 6 चौके 24, 24 हो जाएगा पॉइंट, 24 हो जाएगा, कितना बचेगा 1, तो मिलेगा पॉइंट देंगे तो 10 हो जाएगा, तो 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 बचेगा 6.25, कितना आ जाएगा 6.25 आएगा, यहाँ है 3.14, तो 3.14 और 25 को 4 से डिवाइड करें तो 6.25, 6.25 है, 6.25 बस दोनों गुना कर दो, जो लगेगा गुना में, बाकी
दिए, 6.25 लिख दिए और 3.14 से गुना कर दिए। करो, चलो करो, अच्छा से करना। 4 5 20 0 बाकी है 2, 4 2 8 2 10 0 बाकी है 1, 4 6 24 25, 25 को 25 लिख दिए, 1 की कहानी खत्म। 1 से गुना करेंगे तो वही आ जाएगा 5 2 6 और फिर करो कहानी खत्म। 3 से करो 6 3 18 18 75 हो जाएगा। तब भी लिख देते डायरेक्ट, इतना तो समझदार है तुम। चलो 0 पे 0, 5 के 5, 5 5 10 और 2 12 के 2 बाकी आते 1, 7 6 13 13 2 15 15 1 16 के 6 बाकी होते 1 18 1 19 और 4 नंबर के बाद 2 नंबर यहाँ 2 नंबर यहाँ 4 नंबर के बाद तो 4, इतना हो जाएगा तुम्हारा आंसर। कितना हो जाएगा बाबा? 19.625 लिखो या ना लिखो, दिया पॉइंट के बाद 2 नंबर तक लिखो या ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। मीटर में दिया था, अगर क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, इसका मतलब इतना मीटर स्क्वायर तक वो भाग चल सकता है। आंसर हो गया। इसी में हमारे क्या दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला, चले जा सकने वाले क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा। तो 5 मीटर के जगह में रस्सी कितना बड़ा ले लें, 10 मीटर तक का, मतलब एक खूंटा से बांध देंगे। पहले 5 मीटर तक का बांध रहे थे तो यहाँ तक चल रहा था, अभी 10 मीटर तक लेंगे बढ़ा के, है कि नहीं। 10 मीटर यहाँ तक, टोटल कितना, यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 मीटर, तो यहाँ तक चलेगा। अभी यहाँ तक चल जाएगा, तभी तो त्रिज्यखंड बन रहा है। तो ये बोला कितना वृद्धि हुआ जगह, तो पहले अतनी में चल रहा था, पहले अतनी में चल रहा था, लेकिन अब अतना में चलेगा टोटल। तो बढ़ा कितना, तो बड़का में से यहाँ से लेकर यहाँ तक निकालेंगे, बड़का तक निकालेंगे और से छोटका माइनस कर लेंगे तो इतना बढ़ गया, है कि नहीं। पहले भी इतना था और अभी भी इतना है और प्लस इतना और है, मतलब ये लगा दे तो बढ़ा कितना, तो ये तो बढ़ा है। तो बड़का में से छोटका त्रिज्यखंड वाला माइनस कर लेंगे तो बढ़ा वाला निकल जाएगा। तो इसका मतलब अब रेडियस कितना हो गया, अब मेरा रेडियस 10 हो गया। तो इसका मतलब अब यहाँ पे क्या लिखेंगे बाबू, देखो क्षेत्रफल वृद्धि लिखा है कि चले जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, तो लिखेंगे क्षेत्रफल में वृद्धि, शब्द में लिख देते हैं, ठीक है। क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि कैसे निकालेंगे, तो पहले जो बड़ी त्रिज्यखंड थी, बड़ी त्रिज्यखंड शॉर्ट में लिख देते हैं, बड़ी त्रिज्यखंड माइनस क्या करेंगे, छोटी त्रिज्यखंड, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। त्रिज्यखंड शॉर्ट में लिख देते हैं त्रिज्यखंड। और बड़ी त्रिज्यखंड का बताएगा, बड़ी त्रिज्यखंड बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। त्रिज्यखंड है ये, तो लिखेंगे पाई मतलब पाई 3.14 लेना है, पाई आर स्क्वायर कितना लेंगे। अब रेडियस 10 हो गया बड़का के लिए, 10 गुना 10 पाई आर स्क्वायर, और थीटा बोलेगा, और थीटा कितना है 90 डिग्री दिया है अभी, और 360 बड़का के हो गया। और छोटका के माइनस कर लेंगे, भोजपुरिया वाला माइनस कर लो तो आ जाएगा ये जो बढ़ले सो, तो भोजपुरिया कितना है इतना, तो लिख दिए 19.625 इतना। ये तुम्हारा आंसर, आप कैलकुलेशन कर लो। यहाँ डिग्री लिखेंगे, यहाँ डिग्री लिखेंगे, 9 6 36 हो जाएगा, है कि नहीं। अब 2 जीरो से यहाँ पे पॉइंट उठाएंगे, नीचे 2 जीरो बैठाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा। और 314 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा बाबू, 314 को 4 से डिवाइड करना, ऐसे करके जानता है। 7 चौक 28, 8 चौक 32 ज़्यादा होता है, 7 चौक 28 बचेगा 3, है कि नहीं। और यहाँ 4 8 चौक 32, 8 चौक 32 बचेगा कितना, 2 पॉइंट लगाएंगे, 0 बैठाएंगे, 4 बचे 20, 78.5 आ गया, है कि नहीं। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे बाबू 78.5, यह कर सकेगा 78.5। और इधर क्या लिखा है -19.625। एग्जाम्पल तो ये नंबर तक लो, कोई दिक्कत नहीं है, एक नंबर से लिखा है तो एक नंबर ले लो, तो ले लेना तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं। कितना आ गया, तो घटा तुम जानते रहता, फटा के घटा लो कॉपी में, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। चलो घटाओ, 78.5 बड़का किया है, तो हम घटा लेंगे 19.6, अरे इधर कुछ नहीं तो 00 हो जाएगा, घटा आराम से। 10 में 5 गया तो 5 बचेगा, यहाँ पे पैसा लेंगे तो 9 में 2 गया तो 7 बचेगा। और यहाँ पे कितना बचेगा 4, पैसा लेंगे 14 में यहाँ से 6 गया तो 8 बचेगा। यहाँ पे बचा 7, पैसा लेंगे 17 में 9 गया तो 8 बचेगा। यहाँ पैसा दे देते, यहाँ कितना बचा 6 में गया तो 5 बचेगा। ये तुम्हारा आंसर है, बच्चा वाला ये, है कि नहीं। आंसर होता है 58 मतलब 58, है कि नहीं। पॉइंट कितना है 58.875। जनरली पॉइंट के बाद 2 नंबर तक लिखते हैं या 1 नंबर तक लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब मीटर में सच मीटर में तो क्षेत्रफल निकालें तो कितना मिल जाएगा, मीटर स्क्वायर मिल जाएगा। ये तुम्हारा आंसर है, बच्चा वाला सब कैलकुलेशन करा रहा है, बाकी तो